अबे नहीं तो क्या करेगा, लड़ेगा मुझसे, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बाहर निकल, रूबी सिर्फ मेरी है, निकल। हाथ छोड़ मेरा, चल निकल बाहर निकल, मैं कह रहा हूँ तुझसे। छोड़ो इसे, क्या कर रही है? खून के रिश्तों में इतना खोट भी हो सकता? खोट तो खून के रिश्तों में होता है, वरना गैरों में इतना हौसला कहाँ। रिश्ते काचे धागों से, रिश्ते काचे धागों से। मैंने तुझे मना भी किया था, मेरी समझ में नहीं आ रहा तू इतना बावला क्यों हो रहा है? अम्मा तो और क्या करता, उससे बात ना करता तो। उसका जो पुराना मंगेतर है कल दुकान पे आया था मुझे धमकी देने के लिए। क्या तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तो अब बता रहा हूँ ना, जाके उसके घर वालों से बात करो, बोलो नहीं चाहिए ये रिश्ता, में बाढ़ में जाए वो लोग। हैं? तू पागल अगल तो नहीं हो गया? अरे शादी में दिन ही कितने रह गए, ऐसे इनकार कर दूं मैं? तुझे मुझे बताना चाहिए था, मैं उसके माँ बाप से जाकर बात करती। तो अब जाके बात कर लो, अब कौन सी क़यामत आ गई है? अच्छा तू नाराज क्यों हो रहा है? मैं करती हूँ बात उससे जाकर, परेशान मत हो। मना कर दो, नहीं करनी शादी मुझे। चुप कर। अम्मा को पता नहीं रूबी को पसंद आ गई। ये लीजिए, दवाइयाँ खा लीजिए अपनी। अरे बेगम, वक्त की पाबंदी कोई आपसे सीखे। क्या बात है बेगम, आप कुछ परेशान लग रही हैं? परेशान तो हूँ मैं, और खौफजदा भी हूँ। मेरा दिल कहता है कि शन्नो की वालिदा जितनी सादा नजर आती है ना, इतनी है नहीं। मुझे तो बड़ी तेज और चालाक खातून लगती हैं वो कैसे? अरे देखे ना, कितनी आसानी से अपनी हर बात मनवा लेती हैं वो आपसे, और आप बगैर किसी तरद्दुद के बात मान भी लेते हैं। ख़वातीन के साथ एक यही तो मसला है, नए रिश्तों के साथ उनकी सोच भी नया रंग ले लेती है। आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। नाज़रीन, आप समझने की कोशिश करें। ये सच है कि वो बहुत गरीब लोग हैं। एक इतर वाले की बेटी और एक परचून वाले की बहन को बहू बना के ला रही हैं आप। अब उनकी हैसियत और गुंजाइश को भी तो देखें ना। अरे मैं उनकी हैसियत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो उनकी आदतों की और रवैयों की बात कर रही हूँ। आप खामखा वहम का शिकार हो रहे हैं। तो अपने दिल से वहम निकाल दीजिए और जाएं शॉपिंग वॉपिंग करें, जानी शादी की तैयारी करें। अरे हाँ, शॉपिंग से याद आया, आपने तो कहा था कि आप बैंक से पैसे निकलवा कर देंगे। अरे भाई, मैं बैंक से पैसे निकाल लाया हूँ, मेरी ड्रॉज में रखे हूँ, वहाँ से ले लेना। और अनायमा को साथ लेकर ना शॉपिंग पे चली जाएगा। सारंग वारंग के चक्कर में मत रहेगा, कहाँ वो औरतों में मारा मारा पड़ेगा। जी हाँ, आप ही पर गया है वो, और वैसे भी उसे ख़वातीन की शॉपिंग से कोई कतई दिलचस्पी नहीं है। हाँ नाइमा, जल्दी से आ जाओ, देर हो रही है। जी मामा। जल्दी आओ ना। I'm ready। अच्छा, जरा एहतियात से जाइएगा, और अम्मा आपने ज्यादा होशियार रहना, ठीक है? जी बाबा, आप बिल्कुल बेफिक्र। अच्छा ये बताओ, वो जो थी सामान की लिस्ट वो तो रख ली ना तुमने? जी मामा, रख ली है। चलो फिर। भाई ये सब क्या है? शॉपिंग किया है मैंने शादी के लिए। आपने अपने लिए की है? नहीं, तुम्हारी भाभी के लिए की। वैसे बेटा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी होने वाली बीवी के लिए बहुत जल्दी और तेजी से खुद को बदल रहे हो? मामा, आप रवायती माओ की तरह बिहेव क्यों कर रही हैं? मैं सब जानता हूँ, आपको ये सास बहुओं वाली जो पट्टी है ना, ये अनायमा ने पढ़ाई होगी, इसी का काम है ये। भाई इस सब में मेरा क्या जिक्र है? अरे क्या हो गया आप लोगों को? जरा सी बात में जल्दबाजी में जाते हो आप लोग। बाबा आप खुद देखिए ना, मेरा दोस्त मुझे जबरदस्ती शॉपिंग पर ले गया ऑफिस से वापसी पर। अब अगर मुझे वहां पर कुछ पसंद आ गया तो मैंने कुछ गलत किया है क्या? अब मेरी बात पे यकीन करें, मैंने मामा का हाथ बटाने के लिए ये हरकत की थी। अगर मुझे क्या पता था उल्टा ही मुझसे नाराज ही हो जाएंगी। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ हूँ और बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम्हें भी और तुम्हारी सोच को भी। लीजिए, दे दीजिए अपने बेटे को ये पैसे।
जाके किसी फर्जी दोस्त के साथ बाकी की शॉपिंग कर ले। बाबा जी क्या हो गया ये सब? ये महाज ही खुल गया शॉपिंग के ऊपर। तो बेटा ये सब तुम लोगों की वजह से ना ज्यादा जज्बाती बने हो तुम लोग। एक बात का ख्याल रखो, गलती तुम्हारी, तुम्हें ही माफी मांगनी चाहिए। जाओ ये लो। ज़ाहिदा, इस वक्त मैं तुमसे बहुत खास और जरूरी बात करने आई हूँ। जी जमीला बहन बोले ना। देखो मेरा बेटा बहुत शरीफ और सुलझा हुआ है, लेकिन है तो मर्द ना, और कोई भी मर्द अपनी बीवी का किसी से भी ताल्लुक बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या कह रही हैं आप मेरी रूबी पर? अरे नहीं नहीं, अगर ऐसी कोई बात होती, मैंने कोई उंगली उठानी होती रूबी के ऊपर, तो मैं उसे अपनी बहू बनाने का सोचती। ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आपने इस तरह की बात कैसे कह दी? भाई देखो, वो जो तुम्हारी नंद का बेटा है, वही जो मंगनी वाले दिन दीदा दलीदी से दीदा फाड़ फाड़ कर रूबी को देख रहा था, वो कल नशे की हालत में अख्तर की दुकान पे पहुंचा है और उसे धमकियां दी। अब बात तो ये है ना कि मैं कोई भी ऊंची बात कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तुम्हें समझाने आ गई, तुम्हारी इज्जत को अपनी इज्जत समझा। चाहती तो रिश्ते से इनकार कर सकती थी, लेकिन भाई मैं भी बेटी वाली। जमीला बहन, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। बस मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसी कदरदान लोग चाहिए थे। लेकिन भाई तुम अपनी नंद और उसके शौहर से तो बात करो, क्योंकि अगर इसी तरीके से सिलसिला रहा तो भाई मेरे लिए अख्तर को रोकना मुश्किल हो जाएगा। मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगी। जमीला बहन, आपको या अख्तर को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। नोमी एक लापरवाह लड़का है, लाड प्यार में बस बिगड़ गया है, और मेरी बेटी का या हमारा रुझान बिल्कुल उसकी तरफ नहीं है। मैं रूबी के अब्बा से बात करूंगी, वो नोमी के वालिद से जरूर बात करेंगे। जो भी करना है ना जल्दी कर लो, अब शादी में दिन ही कितने बचे हैं। जी मामा, आपको आखिर हो क्या गया है? आप तो इस तरह पहले कभी भी नहीं सोचती थी। और अगर यही बात मैं तुमसे कहूं तो मैं आपसे कहूंगा कि यह आपका वहम है। ना ही मैं बदला हूं और ना ही मेरी सोच। प्लीज अब मान जाए ना, प्लीज। अच्छा ठीक है, जाकर पहले बहन को मनाओ। ऐसे ही उसे डांट दिया फजूल में। आप उसकी फिक्र ना करें, वो मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती। आपको पता ना, वो मेरी जंगली बिल्ली है, और अगर वो नाराज हो भी गई ना तो उसको मना लो। देखो बेटा, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह हम अभी एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं, इसी तरह तुम्हारी शादी के बाद भी जुड़े रहें। मामा, आपको क्या अपने बेटे पर यकीन नहीं या अपनी तरबियत पर यकीन नहीं? हम इंशाल्लाह इसी तरह साथ रहेंगे। इंशाल्लाह। मामा, वैसे मुझे लग रहा है कि जैसे आप सबसे मुझे बहुत टफ टाइम मिलने वाला है। मेरा बच्चा अपनी अकल से काम लेगा ना, तो कोई भी तुम्हें टफ टाइम नहीं दे सकेगा। ठीक है। अच्छा जा, मना जा कर उसे। अच्छा ठीक। अख्तर, वो कौन था कल जो तुमसे झगड़ा कर रहा था? पता नहीं कौन था, पागल का बच्चा, दीवाना था शायद। बचकर रहना, कहीं वो दीवाना तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। हाँ वैसे बात तो ठीक कह रहे हो, ऐसे दीवाने तो बहुत से घूमते हैं, अपना आप तो संभलता नहीं है, हमें क्या नुकसान पहुंचाएंगे। हाँ ये भी ठीक कहा तुमने। चलो, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन। ये लीजिए 200 रुपये हो गया आपके शुक्रिया के साथ। ये लीजिएगा। पता नहीं अम्मा उसके घर जाके क्या बात करेगी, कहीं रिश्ते से इनकार ना करा है। उसकी बातों से लग रहा था कि उसका इस सब में कोई कसूर नहीं है, कोई उसे पसंद नहीं करती। देखने में तो अच्छा खासा ठाट भाट से रहने वाला लगता है। ऐसे लड़कों को लड़कियां पसंद करती हैं,
और इसकी मंगनी इतना अरसा रही है। मंगनी के अलावा दोनों एक दूसरे के कजन भी थे, बल्कि हैं हम आजादी से मिलते जुलते होंगे। रूबी, जी अम्मी। तुमने मुझसे क्यों छुपाया? क्या छुपाया? तुम अच्छी तरह जानती थी ना कि नोमी अख्तर की दुकान पर गया था और अच्छा खासा वावेला मचा कर आया। जी। बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई। तुम जानती हो कि इसका क्या नतीजा निकल सकता है। एक मंगनी टूटने के बाद दूसरी मंगनी टूटेगी तो लोग क्या सोचेंगे? अम्मी मैं क्या बताती आपको कि अख्तर नोमी को लेकर शक में मुब्तला है, या फिर वो मुझे फोन कर करके शादी ना करने की धमकी दे रहे हैं। अम्मी मैं तो इन दोनों के बीच में फंस के ही रह गई। बेटा तुम जानती तो अख्तर नोमी की उस मंगनी वाली हरकत पर दूसरे दिन ही मंगनी तोड़ सकता था, और उसकी माँ उसकी धमकियों की शिकायत लगाने के बजाय ये रिश्ता खत्म कर सकती थी। लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया बेटा। अभी तक रिश्ता जोड़कर रखा हुआ है। किस लिए? इसलिए कि वो तुम पर एतबार करते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं बेटा। वो अच्छे लोग हैं। बिला वजह मेरे गले क्यों पड़ रही हो भाई? आखिर आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? अबे क्या प्रॉब्लम मेरे साथ है? वो तुम्हारा कजन जो है नशे में आज दुकान पे पहुंच गया था, मेरी धमकियां दे रहा था। भाई जब उससे मोहब्बत करती हो, प्यार करती थी, तो शादी उससे क्यों नहीं कर रही? मेरे गले में क्यों पड़ रही हो तुम? मामा भाई ने ना शॉपिंग में लड़कियों को भी पीछे छोड़ दिया है। क्या जबरदस्त शॉपिंग की है। वो तो है, लेकिन मुझे तो अच्छे खासे महंगे जोड़े लग रहे हैं। जो भी हो, लेकिन है बहुत खूबसूरत। अरे मुझे तो इस पर प्राइस टैग लगा हुआ नहीं लग रहा। देखो जरा, उस पर कोई टैग है? प्राइस टैग क्या है इसमें? टैग इस पर भी नहीं है। अरे इस पे देखो, इस जोड़े पे देखो। मामा इस पर भी नहीं है। लगता है भाई ने प्राइस टैग उतार दिया। सारंग ने बदल जाने में बहुत जल्दी कर दी। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। अब सोचती हूँ कि लोग बेटियों की शादी इतनी जल्दी क्यों कर देते हैं। मामा मुझे लगता है सूट का दुपट्टा नहीं है। क्या? अरे देखो ना, ये इसके अंदर ही होगा। नहीं मामा नहीं है। अरे जाकर सारंग को बताओ ना कि इसका दुपट्टा नहीं है। इतने महंगे सूट इतनी लापरवाही से खरीदे हैं उसने। ठीक है जाते हैं। जाने आजकल के लड़कों को शादी का कैसा शौक होता है। शादी से पहले ही अपने रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं। शाना तुमने पिक्स देख ली हैं ड्रेसेस की? जी मैंने सारी पिक्चर्स देख ली। सब कपड़े बहुत अच्छे हैं। ऑफ कोर्स अच्छे तो होंगे ही, क्योंकि मेरी शन्नो की चॉइस क्या है। यार शन्नो, तुम्हारी शॉपिंग की वजह से अच्छी खासी प्रॉब्लम होगी। क्यों? लगता है अनायमा को कोई मसला हुआ होगा। हाँ, प्रॉब्लम अनायमा को भी था और मामा को भी था। मामा को? वो क्यों? उनको तो उल्टा खुश होना चाहिए था कि उनके हिस्से का काम भी आपने कर लिया। हाँ मेरा भी तो यही ख्याल था, लेकिन मामा को लग रहा है कि जैसे मैं बदल रहा हूँ। बदल तो रहे हैं आप। एक कुंवारे गैर जिम्मेदार लड़के से एक शादीशुदा जिम्मेदार शख्स बनने जा रहे हैं आप। वेल सेड, खूब कहा तुमने, सही गेस किया।
लेकिन याद रखिएगा, इसी तरह से सारी जिंदगी आपको मेरे लिए शॉपिंग करनी होगी। जी जनाब, बिल्कुल करेंगे, और सिर्फ तुम्हारे लिए करेंगे बस। और आपको पता है, मुझे आपकी पसंद बहुत पसंद है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं भी तो आपकी पसंद हूँ। आयन, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कहो, सुन रहा हूं मैं। लेकिन आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा कि आप जज्बाती नहीं होंगे, बल्कि सारे मामले को सुनकर उसे हल करने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें मेरे जज्बाती होने के खौफ में मुब्तला कर रहा है? हाँ, दरअसल ये है कि वो मैं नोमी के घर जाकर उसे गर्भान से पकड़कर घसीटता वक्त निकल ले जाता और वहां उससे पूछता कि कसूर तुम्हारा या आपा का है कि मेरी मासूम बेटी रूबी का? नहीं नायक, आपको ये सब कुछ सोचने करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, बस खलील भाई से बात करें, वो बहुत समझदार इंसान है। याद है आपको, मंगनी से पहले भी आपने उनसे बात की थी और उन्होंने किस तरह हमारी मदद की थी। बहन मौके पर आ गए थे और उन्होंने हमारी इज्जत का भरम रख लिया। आप यकीन करें, अगर आप दोबारा उनसे बात करेंगे तो वो जरूर हमारी मदद करेंगे और इस मामले को जरूर हल करेंगे। हाँ, ये हो सकता है। ठीक है, आप उनसे बात कर लीजिए। अम्मा, कहाँ हो? इधर ऊपर। अम्मा, ये देखो तुम्हारी बेटी के कारनामे। ये देखो अम्मा, सारंग ने क्या क्या भिजवाया है मुझे। कितने महंगे और खूबसूरत जोड़े। ये सारंग ने भेजे है तुझे? हाँ। ये सब तेरे लिए? हाँ तो और किसके लिए? भाई मैंने ना अम्मा इंटरनेट पे देखा और सारंग को झटपट फोन कर दिया और मैंने कहा कि मुझे इसी डिजाइन नंबर के सारे जोड़े चाहिए, मुझे बहुत पसंद है। ला दिए उसने। नोमी इतनी घटिया और गिरी हुई हरकत कर सकता है? देखो इनायत, मैं तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने को तैयार हूं। और एक बात और याद रखना, इस घटिया हरकत के पीछे तुम्हारी आपा का हाथ है। नोमी ने ऐसा क्या कहा बेटा? तुम ही मुझे बता दो, वहां तुम्हारे अब्बा बिलक कर रो रहे हैं और यहाँ तुम रो रही हो। नहीं, वो नोमी आया था, जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था।